हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सेकंड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। महक, तुमने बताया नहीं तुम कब से जानती हो इस लड़के को? ये क्या है? नहीं चच्ची, मुझे नहीं पता उसका, मैं नहीं जानती। कमाल है, ना जाना पहचाना फिर भी तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गए। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है अंजलि। हाँ हाँ भाई साहब, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। बेटा तुम्हें यूनिवर्सिटी चलना चाहिए, टाइम बहुत हो गया, तुम्हारी एक क्लास ओवर हो गई है। जाओ चलो उठाओ अपने बैग्स। भाईजान मैं भी आ रहा हूँ। वो तो फिर आएगा दोबारा, वो थोड़ी रुकेगा। इन्होंने गलत तो बोला, नहीं बोलना चाहिए। शाम को शाइनिंग स्टार ऑर्फनेज के इवेंट पे जाना है, आप चीफ गेस्ट हैं, प्लीज भूलिएगा मत। तुम्हारे ख्याल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोनेशन के तौर पे? वो एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, लेकिन 50 लाख दे दीजिएगा, दिल भी हैप्पी विद इट। शमशेर आ गए आमने सामने। मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो ध्यान मेरी तरफ चाहिए मुझे। कहिए मैं सुना। कहाँ से आ रहे? बाहर से। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि तुम बाहर से आ रहे हो। सारी रात आवारागर्दी करते हो तुम। जब हमारे बाहर जाने का वक्त होता है तो तुम घर वापस आते हो। क्या सोचा अपनी जिंदगी के बारे में? सच बताऊं तो कुछ नहीं सोचा। एक बात जानता हूं मैं, अगर मैं दोनों हाथों से भी जी भर के लुटाऊं तब भी आपकी दौलत कम नहीं होगी। ये दौलत तुम तब तक उड़ा सकते हो जब तक मैं तुम्हें उड़ाने का हक देता हूँ। जब चाहूंगा ये बात, ये अय्याशी खत्म कर दूंगा तुम्हारी। करनी चाहिए इसकी। बेहतर यही तो है कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचो सीरियसली। रहने देना, बच्चा है, सीख जाएगा। बच्चा है तो जुबान भी बच्चों जितनी इस्तेमाल करो। समझाओ इसे। मुझे ज्यादा बातें सुनने की आदत नहीं है। इनके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, उस फैमिली को तो ये निचोड़ देगा। वो तो उधेड़ देगा ये। मैं बाबा साहब के सामने जुबान मत चलाया करो, यू नो ही डजंट लाइक इट। वी शुड नॉट फिक्स ईच अदर। अगली बार जाते ही बंटा दार कर दे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अम्मा मैं बहुत थक गया हूं। कहाँ से आ रहे हो तुम? बाकी रोल काफी अच्छा है इसका, काफी अच्छी एक्टिंग है दानिश तंबूरी। शेर से बिल्कुल उलट है यार ये कैरेक्टर। भाई इनको तो देख के ही मजा आ जाता है। बाबा साहब मैंने फाइनेंशियल्स देख लिए हैं। मुझे लगता है अगर आप शाह साहब और उनके बेटों पे ज़रा प्रेशर डालेंगे ना तो वो 500 में से 300 एकड़ ज़मीन तो हमें दे देंगे नए प्रोजेक्ट के लिए, वो भी मुनासिब दाम पे। बाबा साहब हाँ हाँ ठीक है, क्या ठीक सोच है। रहे हैं? डलवाओ उन पे प्रेशर, जैसे डलवा सकते हो डलवाओ। पुलिस के थ्रू डलवाओ प्रेशर। कुछ देना पड़े तो दो, वरना मैं तो कहूँगा कि इनकम टैक्स वालों से बात करो। जान जाती है इन लोगों की, फौरन घुटनों पे आ जाएंगे। कोई बात परेशान कर रही है आपको? शमशेर, शमशेर के अलावा और क्या चीज परेशान कर सकती है मुझे? बल्कि मैं सोच रहा था तुमसे मशवरा करूंगा कि उसको कल से साथ लाओ ऑफिस। ऑफिस आएगा तो ऐसा बिजनेस को देखेगा, ध्यान इस तरफ होगा, खुद ही सुलझ जाएगा। मेरे ख्याल से तो वो जहाँ है वहीं ठीक है। जो भी मसले होते हैं उसकी वजह से वो मैं हैंडल कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आएगा तो 50 नए मसले हो जाएंगे। आपको तो पता है वो कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है। मेरे ख्याल से फिलहाल यहाँ ना लाएं तो बेहतर रहेगा। बाकी जैसे आपकी मर्जी।
चलो ठीक है, तुम मुनासिब समझते हो। कल को कुछ करेगा तो फिर संभाल लेंगे उसे, और क्या कर सकते हैं। ये चेक कर लिए तुमने फिगर जी मैंने देख लिया। पीछे बैक है ना अब शमशेर, तभी तरह वो कुछ कर क्या रहा है। वो लोग क्या पुलिस के पास जाएंगे? वही फरा तो। बेटा देखो कैसा है। उन्होंने एक फोन करना है, घर छोड़ के जाएगी पुलिस। सुने आप मम्मी को कोई नई चीज दिखाए ना, ये बार बार एक ही डिजाइन क्यों लाते हैं? मैम ये सारे नए डिज़ाइन है, तभी तो आपको दिखा रहा हूँ। और ये मैं किसी नए क्लाइंट के सामने तो निकालता भी नहीं हूँ। हाँ, एक स्पेशल डिज़ाइन मेरे पास है, गाड़ी में रखा हुआ है, अगर आप कहें तो मैं निकाल के लाता हूँ। प्लीज। All these sets start looking the same eventually, है ना? मम्मी आपने शमशेर के बारे में कुछ सोचा? किस सिलसिले में? वही जो उसकी हरकतें हैं। तारा भी परेशान हो रहे थे और बाबा साहब ने सुबह उनसे बात की थी। शमशेर और बाबा साहब के तो सितारे ही नहीं मिलते। मैं तो दुआ करती हूँ कि वो आमने सामने ही ना आए एक दूसरे के। शमशेर के मम्मी मिलते किससे हैं देखें, सितारे? बाबा वही तो साहब बात की है। परेशानी जायज। महक से शायद मिल गए होंगे सितारे, लेकिन वो सबके शमशेर तारे को उड़ा जानती देगा हो। उससे मिलने के चक्कर उससे में। जबरदस्ती से कोई काम नहीं करवा सकते हम। मम्मी इसकी शादी कर दो। को शुरू क्या? से सिखाना चाहिए था। शादी के बाद जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो बड़े बड़े सुधर जाते हैं। नॉट बैड आइडिया। चलो तुम उसकी भाभी हो, हमारे स्टैंडर्ड की ना कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो उसके लिए। ओके, पहले ढूंढी बैठा है। मैं शमशेर के लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढूंगी कि उसकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। चलो हाँ जी दिखाई। हाँ, that's फिर उसे लड़कियों nice. घर I बुलाना, like चाय वाय it. पिलाना, फिर मना करना नहीं कर सकते। फिर शमशेर दवा करेगा शायद। और क्या? यहाँ ना आ जाइए। सर आपने बुलाया? जी आइए प्लीज। जी सर। अगर साहब ये बताइए कि आप यहाँ कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं और कब से हम एक दूसरे को जानते हैं? कमोबेश 22 या 21 साल से तो मैं इस इदारे से मुंसलिक हूँ, और आपसे वाकफियत भी कोई 5-1 साल पुरानी तो है सर। लेकिन आप क्यों पूछ रहे थे? हैरत इस बात पे है कि आपने कभी जिक्र ही नहीं किया कि नवाबजादा दिलावर साहब से या उनके खानदान से आपकी कोई वाकफियत है। किससे वाकफियत है सर? मैंने कहा नवाबजादा दिलावर साहब से। आज उनके साहबजादे आए थे और ये डोनेशन का चेक देकर गए और आपके लिए कहा कि आपका खास ख्याल रखा जाए। लेकिन साहब अगर कोई ऐसी बात थी तो आप मुझसे वैसे ही बात कर लेते। इतनी बड़ी सिफारिश लगाने की क्या जरूरत थी? खैर आपकी को तो पता भी तनख्वाह नहीं बढ़ा क्या दी कर जाएगी। गया। और हाँ, अगर आपकी कभी उनसे मुलाकात हो तो मेरी तरफ से शुक्रिया जरूर अदा कीजिएगा। नहीं सर, मेरी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो मिलता है मैं उसमें बहुत खुश हूं और राजी हूं। सर तालीम से जुड़े हुए मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सर्व किया है। ये जो इज्जत है या जो भी आज मेरा मकाम है, ये अल्लाह की अता है जो बहुत मेहनत के बाद हासिल हुआ है सर। इन चीजों से और सिफारिश। कितने अच्छे हैं ये, काफी वो अच्छे लोगों के साथ ही ऐसे बुरा होता है। दिलावर या नवाब दिलावर अच्छी नहीं लगती। इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस चेक से मेरा कोई ताल्लुक। मेरी क्लास का टाइम हुआ है सर। अब इतनी स्ट्रेस में बंदा क्या किसको क्या पढ़ाएगा। पैसा है उन पे। इस तो मिडिल क्लास रहा है। और भाई कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा सर आपको? तो अरे यार मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? इतना हैंडसम है, इतना पैसे वाला है और सबसे बड़ी बात तुम्हें पसंद करता है। जब शादी का कहकर गया है तो कर दो ना। हाँ, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मंगनी हुई है मेरी दोस्त दुश्मन और अगर मंगनी ना भी हुई होती तो मैं उससे कभी शादी ना करती। बाबा के सर पे बंदूक रखी थी उसने। नफरत करते हैं बाबा उससे। और तुम
आ गया। कॉलेज के लड़के भी देख रहे हैं। अरे ये तो यहाँ तक आ गया। क्या हुआ महक? वो आ रहा है। इसकी इतनी हिम्मत। आज गार्ड नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।